तुर्की ने पुतिन के एक्शन का समर्थन किया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से बात की है। पुतिन ने एर्दोआन से को बात कर हालात की जानकारी दी है। तो सुबह ये अपडेट मिल रहा था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को हालात के बारे में जानकारी दी गई और अब तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन ने बात की है और किस तरीके के हैं हालात उसको लेकर अपडेट दिया और तुर्की का कहीं ना कहीं समर्थन मिला है। मनीष, किस तरीके से देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए इस मामले में आप देखिए कि डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन आसपास के जो देश हैं उनके राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बात की, फिर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से, फिर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की। उनको बताया कि असल में ये पूरा मसला है क्या, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से इस पूरे हालात को नियंत्रण में कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, रूस को आज की तारीख में ये बताना है कि उनका जो सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था, जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, आज खुद ही वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया। ये समझाना अपने साथियों को भी बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि इस पर मैं काजू साहब आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। एक तो ये कि तुर्की से बात की और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने बोला है कि हाँ ठीक है, हम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है सर, जिस तरीके से प्राइवेट आर्मी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि ये किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, इनको बस हथियार देते जाइए, पैसा देते जाइए, आपके लिए लड़ेंगे और जीत कर लाएंगे। बागपुर पे हमने वो होते हुए भी देखा। लेकिन अब जो हो रहा है उसके बाद सवाल उठता है किस तरीके की प्राइवेट आर्मी, इनका फ्यूचर क्या होगा? पहला सवाल तो यह है कि रूस को ऐसी प्राइवेट आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी? एक महाशक्ति की फौज में क्या इतनी काबिलियत नहीं कि वो खुद लड़ सके? आप कुछ कभी ये सोचा जा सकता है कि भारतीय फौज, हमारी सेना किसी प्राइवेट आर्मी के साथ लड़े? इस पर ही प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में शुरुआत से था कि भाई वैगनर ग्रुप जैसे ग्रुप को आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा जो पुतिन के लिए चिंता की बात है वो ये कि अभी तक रूस में इस युद्ध का असर आम जीवन पर, लोगों के आम जीवन पर नहीं पड़ा। ठीक है। जितना असर पड़ा था वो यूक्रेन में पड़ा था। पहली बार इस विस्तार से रूसी नागरिकों पर इस विद्रोह का असर पड़ रहा है। लड़ाई यानी अब रुस्तोव में हो रही और वो भी एक प्राइवेट आर्मी के जरिए। अब लोगों के दिमाग में और दुनिया भर में अब ये प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या वैगनर ग्रुप को वर्गला लिया है पश्चिम के देशों ने? क्या पैसा चल रहा है? क्योंकि ये याद रखिए कि जब प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल होता है तो पैसे का इस्तेमाल होता है। वो पैसा फिर इस युद्ध में जब आ जाता है, मैंने खुद ये देखा है अफगानिस्तान में कि फाइनेंस इज अ वेपन ऑफ वॉर। आज के दिन ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए सर, आप इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी